में सबसे अहम रिश्ते माँ बाप के होते हैं। औलाद कभी भी अपने माँ बाप से नाराज नहीं हो सकती और ना ही कभी माँ बाप भी अपनी औलाद से नाराज होते हैं, मगर कई बारी इसके अपोजिट होते हुए कई कहानियां और कई किस्से हम सुनते हैं। एक ऐसी ही कहानी जो इन दिनों सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर एक वो सेंसेशन बन गई हैं और अब उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे पहलू अब सामने आ रहे हैं जो यकीनन ही हैरान कर देने वाले हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी। हम यहां पर जिक्र जिस एक पर्सनालिटी का कर रहे हैं वो कहने को तो बेहद ही आम है, मगर उनके हुनर ने उन्हें एक नई पहचान दे दी। यहाँ पर जिक्र हम कर रहे हैं रानो मंडल का। रानो मंडल आज एक ऐसा नाम बन गई हैं जिसको हर एक शख्स सुन भी रहा है और कहानियों को पढ़ भी रहा है। रानो मंडल की जिंदगी रातों रात बदल गई। रानो मंडल ने खुद कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ये कामयाबी उन्हें शायद ही अपनी जिंदगी में देखने को मिले, क्योंकि एक होता है आम इंसान, मगर एक शख्स होता है ताउम्र संघर्ष करने वाला। रानो मंडल की कहानी भी उस एक संघर्ष करने वालों में से ही एक थी। पश्चिम बंगाल के स्टेशन पर रानो मंडल भीख मांग के और गाने गाकर अपने पेट को भरती थी, मगर एक ऐसा मसीहा आया जिसने उसकी किस्मत को बदल दिया। भगवान कभी खुद नीचे नहीं आते, वो अपना मसीहा ही भेजते हैं। ऐसी कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं, मगर रानो मंडल की जिंदगी में ये कहानी हमने देख भी ली। रानो मंडल अकेले 10 सालों से संघर्ष कर रही थी। रानो मंडल अकेले ही हर रोज उस प्लेटफॉर्म पर जाती थी जहां पर वो भीख मांगती थी और फिर कुछ गाने गुनगुनाकर कुछ पैसे ले जाकर अपने पेट की भूख को बुझाती थी। 10 साल बाद यूं तो संघर्ष वो लंबे समय से कर रही थी, मगर ये जो 10 साल का पीरियड है उसमें रानो मंडल बिल्कुल अकेली थी। मगर आपको बीते दौरान से आप ये खबरों में पढ़ रहे होंगे जिससे ये देखा जा रहा है कि जनता अपने गुस्से को जाहिर कर रही है। खबर रानो मंडल जब सोशल मीडिया पर छा गई, इस इंडस्ट्री में उन्हें काम मिल गया, तो रानो मंडल की बेटी सामने आ गई। रानो मंडल की बेटी अपनी मां को गले लगाकर वो प्यार और ममता का भाव दिखाती देखी गई। कहां थी अब तक रानो मंडल की बेटी? क्यों 10 साल तक अपनी मां से जुदा थी वो? सवाल लगातार उठ रहे हैं और इन तमाम सवालों का जवाब खुद रानो मंडल की बेटी ने दिया भी है। उनका कहना है कि उनकी मां को डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी है और इस गंभीर बीमारी के चलते वो उनके साथ रहने में कंफर्ट नहीं थी। वाह, ऊपर वाले से हर एक माँ बाप बच्चे की वो डिमांड करता है, बच्चे के लिए हाथ पैर जोड़ता है कि हमारी औलाद होगी और बुढ़ापे में वो हमारा सहारा बनेगी। मगर रानो मंडल की बेटी जो अपनी मां को दुख के वक्त बीच राह में छोड़ के चली गई और जब मां फेमस हो गई तो बेटी फौरन आ गई। ये किस्से आप लगातार पढ़ रहे हैं, मगर हम यहां पर आपको इस रिपोर्ट में अब कुछ ऐसे ट्वीट्स दिखाएंगे जिसमें देश की जनता का गुस्सा सामने आ रहा है। देश की जनता रानो मंडल की बेटी को गलत कह रही है क्योंकि मां का साथ तब क्यों नहीं दिया जब मां वहां प्लेटफॉर्म पर भीख मांगती थी। रानो मंडल को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उनकी बेटी ने उनको इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उनकी मां खूबसूरत नहीं दिखती थी। ये कहावत आपने सुनी होगी कि दुनिया में मां के लिए सबसे खूबसूरत उसका बेटा होता है, चाहे वो सांवला हो या फिर काला हो। मां हमेशा अपने बेटे को चांद की तरह ही मानती है। और जरा देखिए इस बेटी को
जो अपनी माँ के साथ कुछ इस तरीके का व्यवहार करती देखी गई, और अब देश की जनता किस तरीके से गुस्सा जाहिर कर रही है, देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। रानू मंडल आज एक ऐसा नाम बन गई हैं जो सोशल मीडिया स्टार है। मगर रानू मंडल की कहानी तो आप आए दिन पढ़ रहे होंगे। चर्चा में अब आ गई हैं रानू मंडल की बेटी। ज्यादातर यूजर एक सुर में रानू मंडल की बेटी को लताड़ रहे हैं, क्योंकि 10 साल से रानू मंडल की बेटी ने अपनी माँ को छोड़ दिया था, क्योंकि जब उसकी माँ को उसकी जरूरत थी। जब रानू मंडल की बेटी ने उनका साथ छोड़ा तब उनकी उम्र करीब 50 साल की थी और कमाई का कोई भी जरिया नहीं था। ना ही उनके पास कोई ऐसी संपत्ति थी जिसके सहारे उनका जीवन चलता। हालांकि जब रानू मंडल सोशल मीडिया पर मशहूर होने लगी तो सालों से अपनी मां से दूर रहने वाली बेटी लौट आई। असल में रानू मंडल के पहले पति ने उन्हें छोड़ दिया था और दूसरे पति जो हैं दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में रानू के परिवार में केवल उनकी बेटी ही बची थी जो उनका आखिरी सहारा थी। लेकिन स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट की अगर माने तो बीते करीब 10 सालों से रानू मंडल अकेले अपना गुजारा कर रही हैं, भीख मांग के रेलवे स्टेशन पर। 2 टाइम की अगर उन्हें रोटी मिल जाए तो ये काफी बड़ी बात है। हालांकि रानू की किस्मत रेलवे स्टेशन पर गाने गाने से ही चली है, लेकिन अपनी माँ को उनके कठिन दिनों में छोड़ के चली गई ये बेटी अब यूजर्स के निशाने पर आ गई। ज्यादातर यूजर्स ने उनके वापस लौटने को लेकर उनको कोसा है। यूजर्स का कहना है कि जब उनकी माँ उन्हीं के सहारे थी तब उन्होंने माँ को बेसहारा कैसे कर दिया। अब पूरा देश ये चाहता है कि बेटी वापस लौट जाए। ऐसे में तमाम ट्वीट्स हम यहाँ पर दिखा रहे हैं जो रानू मंडल की बेटी पर उठ रहे सवाल है। यहाँ पर रानू मंडल की बेटी पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार अब वो क्या करने वापस आई है, आखिरकार वो वापस आई ही क्यों है। आप तमाम ट्वीट्स देख रहे हैं, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार सवाल जो हैं उठ रहे हैं उनकी बेटी पर, क्योंकि माँ से 10 साल वो दूर रही, मगर जब माँ सोशल मीडिया पर फेमस होने लगी तब बेटी फौरन वापस आ जाती है। तब बेटी जो है माँ को गले लगाकर मुस्कुराती है। जनाब, जिस औलाद के लिए माँ बाप जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिस औलाद के लिए माँ बाप जो है तमाम मेहनत ताउम्र करते हैं, वही औलाद आखिरी वक्त पर ऐसी निकल जाएगी, किसी भी माँ बाप ने सोचा नहीं होता। लगातार हम यहाँ पर आपको ट्वीट्स दिखा रहे हैं किस तरीके से रानू मंडल की बेटी पर सवाल उठ रहे हैं, किस तरीके से उनका मजाक बनाया जा रहा है। यहाँ पर मजाक से ज्यादा ये देखा जा रहा है कि लोग जो है अपने गुस्से को निकाल रहे हैं। यहाँ पर एक ट्वीट है जहाँ लिखा हुआ है, बट आई थिंक इट इज बेटर नॉट टू हैव सच चिल्ड्रंस हु लीव पेरेंट्स इन बैड टाइम, डैम सच चिल्ड्रंस, रानू मंडल। यकीनन ही यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि इससे अच्छे माँ बाप वो बिन औलाद हैं जिनकी औलाद नहीं होती, क्योंकि ऐसी औलाद से अच्छा तो माँ बाप अकेले ही हों। यकीनन ही आपकी माँ को आपकी जरूरत है, आपकी माँ डिप्रेशन में है, कमाई का कोई जरिया नहीं है, और ऐसे में आप अपनी माँ का साथ देने के बजाय उन्हें 50 साल की उम्र में अकेले छोड़ के जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर जनता का गुस्सा देखने को मिल रहा है। लगातार हम यहाँ पर आपको ट्वीट्स भी दिखा रहे थे किस तरीके से रानू मंडल की बेटी पर सवाल उठ रहे हैं, और जनता बिल्कुल भी ये पसंद नहीं कर रही है कि रानू मंडल की बेटी अब वापस आकर ये सब जो दिखावा कर रही है, उससे अच्छा यहाँ पर हर एक देशवासी ये कह रहा है कि उनकी बेटी को चुपचाप ही यहाँ से चले जाना चाहिए। ये